हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8 की चैप्टर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसी की हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑल्सो वेरीफाई योर सोल्यूशन। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। दिस इज 7/x + 35 इक्वल्स टू 1/10। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो नॉन वेरिएबल टर्म्स है यानी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव करती हूँ। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 35 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/x + 35 - 35 इक्वल्स टू 1/10 - 35। तो यहाँ से हमारा 35 कैंसिल, ये रह गया आपका 7/x इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 10, तो 1 - 35 × 10, तो ये आएगा 1 - 350/10। तो ये आ गया आपका 7/x इक्वल्स टू, दिस इज -349 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में से 7 को रिमूव करना है, यानी इसका कोफिशिएंट 7 है। तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। तो ये आ जाएगा आपका 7/x इंटू 1/7 इक्वल्स टू -349/10 इंटू 1/7। तो यहाँ से हमारा ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, ये रह गया 1/x इक्वल्स टू। अब हम देखते हैं, ये चेक करते हैं क्या ये कट होता है। तो ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये आ रहा है आपका -349/70। अब हम क्या लेंगे, टेक द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग ये आपका x, ये रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -70/349। यानी आपका आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू -70/349। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए देखते हैं LHS क्या है। LHS है हमारा 7/x + 35 और RHS है 1/10। तो यहाँ पर पुट कर देते वैल्यू 7 बाय, दिस इज -70/349 + 35। तो ये है आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 70 डिवाइडेड बाय -70/349। आपकी कन्वीनियंस के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ का ये हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये जाएगा 349 डिवाइडेड बाय 70 -349 डिवाइडेड बाय 70 + 35। तो ये 7 कैंसिल, यहाँ से 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका -349/10 + 35/1। इसका एलसीएम लेते हैं 10 - 349 + 350। तो ये आ जाएगा आपका 1/10। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड 1/10 है और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 1/10 है, यानी आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। सो योर आंसर इज x इक्वल्स टू -70/349। दिस इज योर आंसर। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लूँ। आपका क्वेश्चन है 2x - 1/3 - 6x - 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका 3 एंड 5 का, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 हमें पता है, ये आपका 15 ही होगा। ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर ये 15 आ गया। तो अब हम करेंगे 15, दिस इज 15, यानी कि ये 3 और 15, यानी ये आपका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 × 2x - 1, और दूसरा वाला मल्टीप्लाई होगा 3 × 6x - 2। दिस इज इक्वल्स टू 1/3। इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखो 5 × 2 = 10x - 5 - 18x + 6 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 1/3। देखो इनको ना बहुत स्टेप बाय स्टेप करना है, कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। अब ये 10x है और ये -18x है, यानी कि -8x, एंड दिस इज -5 + 6 + 1 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 × -8x + 1 इक्वल्स टू 15 × 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -24 + 3 इक्वल्स टू 15। दिस 3 इसको मैं ट्रांसपोज करूँगी,
क्या करेंगे हम, या आप करो माइनस सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा आपका -24x प्लस 3 -3 इक्वल्स टू 15 -3, दिस इज -24x इक्वल्स टू, यहाँ से ये 0 हो गया, 15 -3 इज 12, तो यहाँ से आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -24, तो -24x बाय -24 इक्वल्स टू 12 बाय -24, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है -1/2, यानी x आ रहा है आपका -1/2। तो अब हम इसको चेक करेंगे, तो इसको चेक कर लेते हैं हम। तो चेक करेंगे हम, देखते हैं LHS में क्या है। LHS इज 2x minus 1 upon 3 minus 6x minus 2 upon 5, एंड RHS जो है दैट इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर हमें x की वैल्यू -1/2 पुट करनी है, तो ये जगह 2 इंटू -1/2 -1 अपॉन 3 -6 इंटू -1/2 -2 अपॉन 5, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल कर, देखो ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये रहेगा आपका -1 अपॉन -1 अपॉन 3 माइनस, दिस विल बी -3 -2 अपॉन 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/3 माइनस, दिस इज -5/5 विच इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका -2/3 -1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 -2 प्लस 3, it is coming equal to 1/3 which is equal to your RHS. Therefore LHS is equal to RHS and your answer is -1/2 is correct. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में विद नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस of this exercise. Thank you very much for watching.